शादी जब होगी आप सबको पता Exactly. चलेगा, सबको पता चलेगा एंड सब इनवाइटेड भी रहेंगे बिकॉज इट्स अ हैप्पी मोमेंट फॉर मी एंड एट दैट मोमेंट आई थिंक सब मैं तो पूरी ऐसी दावत रखूंगी कि सब देखते रह जाएं। बट मैंने उसे बोला कि शिवानी को मैं नहीं जीतूंगी, मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। उसने उस वर्ड को इतना पूरा घर पूरा मुद्दा बन गया था। बट वो मुद्दा मेरे तक नहीं आया, मुझे बाहर से पता चला। हाँ। लवकेश को बुला के बातचीत हो रही है, शिवानी को बुला के बातचीत हो रही है, पर जिसने बोला है उसको तो आके आप बोलो Exactly. कि सना तुमने ऐसा बोला, व्हाई डिड यू से दैट, विल यू गो इनटू डिप्रेशन, कम एंड टॉक टू मी। मेरा बस पॉइंट उस घर में यही था। कृतिका मलिक अगेन द होल सीजन आई फाइंड हर कि उनका कोई स्टैंड नहीं था, इवन साई केतन का कोई स्टैंड नहीं था मुझे, कोई I did not find them very strongly opinionated. This is the word I use for both of them. मैंने कहा बमाए मेरे लिए, मैंने उनसे एक चीज मांगी थी, मुझे वो चाहिए। तो he's like क्या? मैंने कहा तो मेरे लिए गाना लिखा। तो बोला लिख तो दिया पूरे शो में तेरे लिए। मैंने कहा नहीं, तू मेरे लिए प्रॉपर गाना लिखेगा। And yes, the song is only going to be about me. So I think I'm waiting for that as well. मैं खुद वेट कर रही हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज योर होस्ट रिया एंड आज मेरे साथ हैं बिग बॉस सीजन OTT 3 की विनर सना मकबूल। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। सो ग्लैड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत गई आप ये शो फाइनली। यस। और हर वीकेंड का वार में सना मकबूल को टारगेट ना किया गो, ऐसा हो सकता है क्या? हमने कभी भी जब भी हम लोग वीकेंड का वार देखते हैं, सना मकबूल इज द हाईलाइट एवरीवेयर। जब मैं जा रही थी तो मैंने ना अपने इंटरव्यू में बोला था, मैंने कहा अनिल कपूर वो टीचर है, मैं स्टूडेंट हूँ और सलमान खान जी प्रिंसिपल है। तो मेरे दिमाग में वो जब भी वीकेंड का बार आता था तो मुझे ऐसा लगता आज मुझे टीचर से डांट पड़ेगी। फर्स्ट वीकेंड के बाद जब पढ़ा तो मैंने थोड़ा लाइट लिया, सेकंड पढ़ा तो मैंने बोला ठीक है मे बी समवेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, थर्ड मुझे पढ़ा, फोर्थ मेरे लिए नहीं था इतना, फिफ्थ में मुझे ऐसा लगा कि यार टीचर तो मुझे कुछ ज़्यादा ही डांटी कर रहे हैं। तो मे बी वो होते हैं ना जो बैक बेंचर्स, मुझे ऐसा लगा शायद मैं वो बैक बेंचर हूँ जो फर्स्ट भी आएगी बट उससे डांटी नहीं। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला उतना ही आजमाता है जितना वो झेल सके। तो शायद आप में वो कैपेबिलिटी दिख गई थी बिग बॉस वालों को कि हाँ ये इस लड़की में कुछ तो दम है। आई वुडंट, या ऑफ कोर्स वो चीज़ पे मैं ऐड भी करूँगी, बट वही है कि आपको भले कितना भी नीचे गिराया जाए, यू नो, उठने वाले को ही बातें करते हैं। So I think they kept throwing stones at me, whether it's Big Boss, whether it's Weekend का वार, or whether it's the other contestants. I would say कि मैं हमेशा उठी, मेरा हेड हमेशा हाई था, मैंने कभी उसको ऐसे होने नहीं दिया, and I always faced it with a smile. Yes, honest, true. And सना, जो लड़की जो सपने लेकर आई थी कि मुझे ट्रॉफी चाहिए उसमें, और जो लड़की जो सना मकबूल जिसने ट्रॉफी हासिल कर ली, उन दोनों में कुछ चेंजेस आए? चेंजेस तो मैं कुछ इतना नहीं बोलूँगी। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, आई एम अ गो गेटर इन लाइफ एंड सपने देखना बुरा नहीं होता है। आई थिंक सपने हर कोई देखता है, बस वो इच्छा होती है ना। तो मेरे लिए वांट ज़रूरत थी, एक नीड थी, एक वो थी कि यार मुझे करना है बस। फॉर द प्लेटफॉर्म दैट आई वॉज ऑन, मेरे लिए बिग बॉस एक वो प्लेटफॉर्म था। मैंने हमेशा बोला है कि ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। व्हेन आई वॉक आउट ऑफ दिस डोर आई वांट टू शाइन एज अ विनर और शाइन एज अ पर्सन, बट आई जस्ट वांट टू शाइन। तो मेरा मोटिव वो था। एंड यस, जब मैं घर के अंदर आई थी तो जीतना किसे नहीं पसंद, हर कोई चाहता है कि वो जीते, हर कोई चाहता है। बस उनमें और मुझ में फ़र्क इतना था कि वो डिप्लोमेटिक थे और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि येस आई कम हियर टू प्ले द गेम। मैं इधर गेम के लिए आई हूँ, मुझे बिग बॉस ने बुलाया है, मैं गेम खेलूँगी, दिल दिमाग दोनों से गेम खेलूँगी और मैं जीतने आई हूँ। मुझे वो मेरा फोकस वो ट्रॉफी है, वो विनिंग, वो विनर का टाइटल है। So and yes, you are shining already. And सना, रणवीर शोरी की अगर मैं बात करूँ तो he is still stuck in that loop कि सना मकबूल अभी भी मुझे लगता है कि डिजर्विंग नहीं है। सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को जिताया है। Listen, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स की अगर मैं बात करूँ तो there were a lot of other contestants. ट्रस्ट मी, मैं जब गई थी मेरी फॉलोइंग की जो रीच थी बहुत कम थी। मुझे खुद ऐसा लगता था शायद मुझे कोई जानता नहीं। यस, आई एम अ टीवी एक्ट्रेस, बट टीवी में भी मैंने इतना नाम शायद कभी बनाया नहीं था। खतरों से मुझे फेम मिला था। खतरों से मुझे ऐसा लगा कि मैं लाइमलाइट में आई थी। वो 2021 की बात है। उसके बाद मैं 2 साल
फेड आउट थी, मैं इसे फेड आउट बोलूँगी. आई वाज नॉट देयर आउट देयर, बट सोशल मीडिया फॉलोइंग की बात करें तो देयर वर लॉट ऑफ अदर पीपल जिनकी फॉलोइंग मुझसे कहीं ज्यादा थी. मतलब मैं तो पीनट थी, मैं एक वो मूंगफली थी जिसका कोई रीच ही नहीं था, Yeah. बट ये जनता का प्यार था. दिस वाज मी बीइंग रियल ऑन द शो एंड पीपल हैव लव्ड मी, सपोर्टेड मी. मतलब जनता अगर मुझे सोचती है कि मैं डिजर्विंग है तो ट्रॉफी मेरे हाथ थी. अब बाकी मुझे एज आई सेड फर्क नहीं किस्मत पड़ता. या एंड जब नेजी आपके साथ टॉप 2 में थे, जब हाथ पकड़ा हुआ था अनिल कपूर ने, तो ऑब्वियसली नर्वसनेस तो सभी को होगी. दैट मोमेंट इज सो स्कैरी एंड एक्साइटमेंट, नर्वसनेस सब होता है वहाँ पे. आई वांट टू नो कि आपको ऐसा कभी लगा दिमाग में कि यार व्हाट इफ उन्होंने नेजी का नाम लिया, व्हाट इफ. मैं वो गेम के वो पड़ाव पे आ गई थी जहाँ पे जीतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था. मुझे जीतना था क्योंकि मैं डे वन से कह रही थी कि मुझे चाहिए. बट मेरा जो बॉन्ड थ्रू आउट द जर्नी नेजी के साथ रही है, तो नेजी भी मुझे खुद कहता था कि बमाए तुम हक है तुम में. सो समवेयर ही आल्सो विश्ड फॉर मी. एंड जब मैं एंड में बमाए के साथ टॉप 2 में थी तो आई टोल्ड हिम दैट ऐसे नेजी अब अगर तू भी जीत जाएगा ना मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. आई विल फील कि मैं जीत गई हूँ क्योंकि वो लड़का दिल का सच्चा है. एंड ही विश्ड गुड फॉर मी, आई विश्ड गुड फॉर हिम. एंड ट्रस्ट मी वो जीतता मुझे उतनी ही खुशी होती. हालांकि मैंने एंड आई वांटेड एंड आई टोल्ड हिम दैट जस्ट लाइक रिजल्ट अनाउंस होने से पहले मैंने उसे बोला, मैंने कहा नेजी अगर मैं जीतती हूँ ऑफ कोर्स दैट मोमेंट ऑफ him Anil sir holding my hand and lifting the trophy, after that I want us to lift the trophy. And I did that. I saw that. I saw that one post जहाँ पे आप ट्रॉफी लेके नेजी के साथ हाथ खड़ा कर रहे हैं, and that shows कि how friendship is so strong about you guys are literally bumais. एकदम अच्छा टैग दे दिया है. अगर मैं नेजी के अलावा की बात करूँ, लवकेश के साथ की भी आपकी दोस्ती अच्छी रही. लवकेश, विशाल, शिवानी. आई थिंक ये मेरी जर्नी के ये मैंने रिश्ते बनाए हैं. मेरा बाकियों से भी ओके इंटरेक्शन है, बट इन लोगों से मेरा बॉन्ड क्लोज है बिकॉज उस घर में जब आप अकेले होते हो ना तो ये मैटर करता है कौन आपको आके पूछ रहा है कि हाउ आर यू, तू ठीक है. कुछ डिटेल में मत पूछो, बस एक इंसान को एक वैलिडेशन चाहिए रहता है कि कोई है आपके लिए. एंड आई थिंक ये 4 जन मेरी लाइफ मेरी उस जर्नी में थे मेरे साथ. जब मैं सैड होती थी, they used to come, like Neji used to come and ask me, are you okay Bamai? Vishal used to come and ask me, तू ठीक है मकबूलू? लवकेश पूछता था तू ठीक है ना? Like there was an unsaid understanding between us 4, and they used to just, we never used to talk about the game, we used to just laugh about the situation कि यार क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हंसी मजाक. वो एक फ्रेंड्स होते हैं ना जो आपको चीयर करते हैं, आपका मूड लिफ्ट अप करते हैं. तो आई थिंक ये 4 मेरे लिए वो थी. अगर सना लवकेश, नेजी या विशाल नहीं होते फ्रॉम द डे वन, अगर वो इनवाइटेड ही नहीं होते, इट्स एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हियर, अगर आपको मैंडेटरी चॉइस है कि आपको फ्रेंडशिप रखनी ही है, देयर आर 2 ऑप्शंस, रणवीर शौर्य एंड कृतिका मलिक, तो आप किसके साथ फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग बनाती अपना? अगर ऐसा होता जो मैंने रणवीर जी का साइड देखा है, अगर मैं वो शायद नहीं देखती तो शायद मैं उनसे दोस्ती रखना पसंद करती. बट कृतिका का जो नेचर है, शी इज़ वेरी पपली, शी इज़ वेरी फन लविंग, गुस्सा करती है, चिड़चिड़ कुड़कुड़ बोलती भी है, बट आई डोंट नो वेदर शी होल्ड्स इट अगेंस्ट हर और नो, आई डोंट नो, बट द वे शी इज, आई थिंक आई वुड लव टू बी फ्रेंड्स विद कृतिका आल्सो. या ओके, बट रणवीर शौर्य इज फर्स्ट वन. नो, आई मीन रणवीर शौर्य के साथ में मेरा माइंड, मैं कह रही हूँ अगर नॉर्मल होता, अगर मेरा जो मतभेद थ्रू आउट द सीजन इनके साथ रहा है, अगर वो नॉर्मल भी होता तो इतना मेरी दोस्ती नहीं होती. बट एक गर्ल टू गर्ल जो कृतिका के साथ में जेल अप करती, वाइब करती, तो आई थिंक कृतिका मलिक वुड बी दैट माय चॉइस. एंड सना, व्हाट्स दैट वन थिंग जो आप रिग्रेट करती हो कि मैंने ये चीज़ शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी या मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी? आई थिंक वन वर्ड, मेरी और वो शिवानी की कॉन्वर्जेशन थी, लाइक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन, वो मैं और शिवानी बात कर रहे थे ना, यूज दिस वर्ड ऑफ डिप्रेशन, वो मैं उसे समझाने के लिए यूज कर रही थी. एंड she being she like a छोटा अब्बा, she went and she blabbered in front of everyone, enemies, मेरे enemies, and मुद्दा उन्होंने उस चीज को मुद्दा बना दिया जो मुझे unnecessary लगा. It's my feeling, my emotions,
मेरे पास मेरा वो मुझे एक वर्ड वो लगा, वो मैं शिवानी को समझाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि जब मैं इफ यू सी दैट कॉन्वर्सेशन, अगर आपने लाइव में देखा होगा, तो मैं उसे समझा रही थी कि शिवानी अगर मैं नहीं जीती तो शायद मुझे बुरा लगेगा। बुरा इज नॉट द वर्ड, देयर इज मोर डेप्थ वाला वर्ड मुझे यूज करना था, बट मैंने उसे बोला कि शिवानी अगर मैं नहीं जीतूंगी तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। उसने उस वर्ड को इतना, पूरा घर पूरा मुद्दा बन गया था। बट वो मुद्दा मेरे तक नहीं आया, मुझे बाहर से पता चला। हाँ। लाइक लवकेश को बुला के बातचीत हो रही है, शिवानी को बुला के बातचीत हो रही है, पर जिसने बोला है उसको तो आके आप बोलो एग्जैक्टली कि सना तुमने ऐसा बोला, व्हाई डिड यू से दैट, विल यू गो इनटू डिप्रेशन, कम एंड टॉक टू मी। मेरा बस पॉइंट उस घर में यही था कि आप assumptions पे मत जाओ, every coin has two sides, या come know your side, know my side, एग्जैक्टली कम्युनिकेशन इज and द then की। judge, True. and then judge. ट्रू ट्रू। एंड सना टॉप 5 में जितने भी लोग थे, सब आपके दिमाग में ऐसा कोई किसी को देख के सवाल आया ओ, कि बहुत। यार ये क्या टॉप कर रहा 5 है? में क्यों है? या कृतिका मलिक इन साई केतन राव, साई केतन राव तो मुझे समझ ही नहीं आया कि what is he doing, what is he doing, but I don't know, again as I said, that बाहर क्या दिख रहा है, I don't know. कृतिका मलिक again the whole season I find her कि उनका कोई स्टैंड नहीं था, even साई केतन का कोई स्टैंड नहीं था मुझे, कोई I did not find them very strongly opinionated. This is the word I use for both of them. मुझे उनके खुद के मुद्दे नहीं लगे, मुझे उनके खुद के स्टैंड्स नहीं लगे। Yes, she was अरमान जी's wife, तो वो मुझे ऐसा लगा वो सेफ प्ले करके आगे निकल गई, बट एक भी बार नॉमिनेट नहीं हुई वो बंदी, तो हैट्स ऑफ टू हर। बट हाँ, मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगा कि दे कैन बी बेटर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड सना जब आप विनर अनाउंस्ड हुई, एवरीवन वाज लाइक वो या। एंड अदनान के इंटरव्यू मैंने देखी, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि नेजी, सना मकबूल नेजी को यूज कर रहे थे, and वो जब आए थे वो एकदम तड़कता भड़कता स्टेटमेंट लेके आए उनको थे। मोहब्बत हो गई थी। किनको? नेजी को? हाँ, आपसे। पता नहीं यार, ये नेजी बताएंगे आपको, हाँ। मुझे नहीं पता, बट हाँ, अरमान जब घर के अंदर आए थे तो ही यूज दैट स्टेटमेंट की सना नेजी को यूज कर रही है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था बाहर, आई डोंट नो, बट मैंने अदनान को एक चीज़ बोली, मैंने कहा वो अगर वो एक टॉपिक की बात करे कि सना ने नेजी को अंदर डिफेंड नहीं किया, तो तब मेरी दोस्ती की ना वो सीडिंग बोलते ना, वो बस शुरू ही हुई थी। एंड आई फेल्ट एक इंसिडेंट ऐसा हो गया था जो मुझे ऐसा लगा कि नेजी शायद अपना स्टैंड नहीं ले पा रहा है, और आप देखोगे मैंने कभी डिफेंड नहीं किया, तो मैं बाहर निकली, मैंने बस नेजी को कट थ्रोट पे ये बोला, मैं सॉरी बट आई कुडंट डिफेंड, मैं तेरे को डिफेंड ही नहीं कर पाई, बिकॉज़ कोई पॉइंट ही नहीं दिखा। एग्जैक्टली। एंड एज आई सेड, आई एम वेरी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड पर्सन, जहां मुझे जो लगा मैंने बोला, एंड आई दैट्स व्हाट आई सेड नेजी। बट अगेन लोगों ने उस चीज को मुद्दा बना दिया। अनिल कपूर जी ने बोला कि तुम नेजी को डिफेंड क्यों नहीं कर रही, बट सर यू हैव टू सी द सिचुएशन आल्सो, राइट? एंड आई टोल्ड हिम, देन आई थिंक नेजी को भी मैंने वही बोला, एंड नेजी, आई लव दैट बॉय, नेजी ने उस चीज को समझा, उस पे काम किया। एग्जैक्टली। और प्रेस मीट पे जब नेजी ने कहा था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं घर में नहीं बाहर आके बताऊंगा, तो घर में तो आपने मचाया उनके साथ, बाहर आके बहुत रूमर स्प्रेड हो रहे हैं कि अब कोई गाना आएगा, अब कोलैबोरेशन होगा। मैंने नेजी को जाते वक्त बोला, मैंने कहा बमाए मेरे लिए, मैंने तुमसे एक चीज मांगी थी, मुझे वो चाहिए, तो इस लाइक क्या, मैंने कहा तो मेरे लिए गाना लिखा, तो बोला लिख तो दिया पूरे शो में तेरे लिए, मैंने कहा नहीं, तू मेरे लिए प्रॉपर गाना लिखेगा, and yes, the song is only going to be about me, so I think I'm waiting for that as well, मैं खुद वेट कर रही हूँ। So nice, even I'm excited for the collaboration. And सना, आप दूसरी हाइलाइट्स में भी आ रही हैं जहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके बॉयफ्रेंड के साथ जल्दी, आपके बॉयफ्रेंड ने स्टेटमेंट भी दिया था कि शादी करेंगे हम जल्दी, 2-3 महीना नहीं लेकिन ज़रूर करेंगे। So आपके एंड से कुछ ऐसा है? जी, हर लड़की का एक सेट वो होता है, कब शादी करनी है, कब क्या करनी है, उम्र हो जाती है। सो आई थिंक मैं भी अपनी लाइफ के वो स्टेज पे हूँ जहाँ पे माय पेरेंट्स आर आल्सो प्रेशराइजिंग। अब वो मेरे फ्रेंड हैं, आपने उन्हें बॉयफ्रेंड बना दिया पता नहीं, बट यस ही इज़ माय वेरी वेरी डियर फ्रेंड। एंड हैविंग सेड दैट कि मीडिया हैज़ जस्ट it's my personal life and I'm going to keep it very personal. Of course, शादी जब होगी आप सबको पता चलेगा, सबको पता चलेगा, and सब invited भी रहेंगे because it's a happy moment for me, and at that moment I think सब मैं तो पूरी ऐसी दावत रखूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। Till then, it's my personal life. I want to keep it. Yeah, let's keep it private. Sure, it is. और
कुछ बाहर से कुछ ऐसी गॉसिप मिली जिससे सुनकर आप खुद शॉक या सरप्राइज रह गए कि घर में अच्छा ऐसा भी हुआ था? यार एक्चुअली क्या होता है ना, मैं किसी को ज्यादा बिलीव नहीं करती अनलेस मैं अपने कान से सुनती नहीं हूँ या देखती नहीं हूँ। तो मैं जब आई, मेरे लिए मेरी ना माँ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं, अगर आपने देखा रहेगा, मेरी मम्मी भी जब मुझसे बिग बॉस के घर में मिलने आई थी वो गिफ्ट का बॉक्स लेके, तो मेरी मम्मी को सिर्फ 2 चीज़ पूछी, मैं तो नक्चड़ी दिख रही हूँ क्या? क्योंकि मैं हूँ वैसी, मेरी पर्सनालिटी है वैसी थोड़ी, मैं जल्दी किसी से इंटरेक्ट नहीं करती, मेरी है थोड़ी पर्सनालिटी वैसी। तो माय मदर लाइक नहीं बॉस से, मैंने बोला ओके योर्स शील्ड इज ऑन, डजंट मैटर अब कोई कुछ भी बोले। सो आई थिंक माँ का साथ है, माँ तो का फिर साथ है तो बट या कब बाहर आई थी तो मम्मी ने मुझे बोला इसने ऐसा बोला वैसा बोला। मैंने अभी तक शो नहीं देखा, मैं देखूंगी भी नहीं क्योंकि there's no point. It's not no point. Some people like to watch it, but I am somebody who's like कि मैं तो फील करके आई हूँ, मुझे पता है वहाँ exactly हुआ क्या। But again मेरे जो पीछे बातें हुई है वो मुझे नहीं पता, तो I think वो मेरी माँ ने मुझे करेक्ट किया कि बहुत बातें हुई हैं। So I was like leave it, let the bygones be bygones. You are the winner, and let's see the positive light. Exactly, happened for good. And lastly सना, आपका जो ड्रेस है जो आपने पहना था लास्ट में ग्रैंड फिनाले जब हुआ था उसके बाद आपने ड्रेस पहना था, वो ड्रेस काफ़ी सिमिलर था तेजस्वी प्रकाश जो बिग बॉस लास्ट बिग बॉस जीती थी, तो बहुत एलिगेशंस लगाए कि आपने उनका कॉपी किया था, ऐसा somehow स्क्रिप्टेड है, तो आप क्लियर कर दो। कॉपी का तो पता नहीं, बट हमको वो चॉइस हमारे पास होती नहीं है। जब हम प्रीमियर पे जा रहे होते तब हमको एटलीस्ट 3-4 फोटो आ जाती है जहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, बट जब आप फिनाले पे होते हो यू हैव नो चॉइस, यू हैव नथिंग, इट्स व्हाट द मेकर्स डिसाइड फॉर यू, इट्स व्हाट द स्टाइलिस्ट डिसाइड फॉर you and it's the designer who designs for you. So I think Ken chose that for me, and I don't know whether it's a copy or it's a fresh piece, I have no idea about that, but that was chosen for me. So उसके लिए but I looked amazing, तो उसके लिए मैं केन को बहुत थैंक यू बोलूँगी। तो आई डोंट नो वेदर इट वाज अ कॉपी और नो, मुझे नहीं पता, बट इट वाज चोजन फॉर मी। या एंड सना, आपकी एक रील काफ़ी वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वो रील दिखा देती हूँ, जस्ट नीड योर रिएक्शन, जहाँ पे देखते हैं Turkish actress. She is kind of similar to you. I'm about similarity, but I am me. Oh yeah. So the diva shines. Yeah, and Diva shines, and she is still shining. May you glow and shine. Thank you so much, Sana, for Thank you joining so much us. for having me. Thank you. Thank you so much. Hi, this is Sana Maqbool, and you're watching me on Instant Bollywood.